नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज से भारत के दौरे पर। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा संभव। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज से लखनऊ में। देश भर की विधानसभाओं के अध्यक्ष व विधान परिषदों के सभापति होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन आज। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में नितिन नबीन भरेंगे अपना नामांकन। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में। भारत की ओर से कई केंद्रीय मंत्री और सरकारी प्रतिनिधि मंडल समेत विभिन्न कंपनियों के सीईओ होंगे शामिल। और कार्लोस अल्काराज की ऑस्ट्रेलियन ओपन में धमाकेदार शुरुआत। पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के एडम वॉल्टन को दी शिकस्त। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। यूएई के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये उनकी तीसरी आधिकारिक भारत यात्रा है। यूएई के राष्ट्रपति की इस यात्रा से भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए नई सीमाएं तय होंगी। ये यात्रा आपसे हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान को भी मजबूती देगी। भारत और यूएई एक दूसरे के शीर्ष व्यापार और निवेश भागीदारों में शामिल हैं। दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था समेत एक मजबूत ऊर्जा साझेदारी भी है। यूएई के प्रेसिडेंट की इस यात्रा से भारत और यूएई के व्यापारिक और रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज से लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुरू होने जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में देश भर की विधानसभाओं के अध्यक्ष और विधान परिषदों के सभापति शामिल होंगे। इस दौरान विधायी निकायों के सचिवों का 62वां सम्मेलन भी होगा। इसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे। सम्मेलन के दौरान पीठासीन अधिकारी, सचिव और प्रतिष्ठित प्रतिनिधि विधायी प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं, सदन के संचालन, सुशासन और मौजूदा विधायी मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान गणमान्य व्यक्ति, पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित विधायी प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार मंथन करेंगे। साथ ही दक्षता बढ़ाने और लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने के लिए विधायकों की क्षमता निर्माण और जनता के प्रति विधायक की जवाबदेही पर भी चर्चा होगी। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज दोपहर नामांकन दाखिल किया जाएगा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होगा। जिन राज्यों में बीजेपी के संगठन की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है, ऐसे राज्यों से एक सेट बीजेपी के नए अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किए जाएंगे। नितिन नबीन के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावकों में पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। अलग अलग राज्यों की तरफ से उनके लिए प्रस्तावकों के कई सेट दाखिल होंगे। बीजेपी 16 जनवरी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचक मंडलों के सदस्यों की सूची जारी कर चुकी है, जिसमें जिन जिन राज्यों में संगठन चुनाव हो चुके हैं उन राज्यों से पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। निर्वाचक मंडल की सूची में कुल 5,700 से अधिक नाम शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का ही नामांकन होना है।
नामांकन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच दाखिल किया जा सकता है। पूरी चुनाव प्रक्रिया नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होगी। और विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होगा। इस 5 दिवसीय सम्मेलन में 130 देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधि और 64 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। इसके लिए आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कई कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस सम्मेलन में AI दुनिया को कैसे बदल रहा है जैसे विषयों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में भारत की ओर से 100 से अधिक CEO और सरकारी प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। सम्मेलन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और के राममोहन नायडू पहुंच गए हैं। साथ ही सम्मेलन में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और झारखंड के मुख्यमंत्री निवेशकों के लिए अपने अपने राज्यों में व्यवसाय की संभावनाओं का प्रदर्शन करेंगे। सम्मेलन में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना राज्यों की सरकारों का पवेलियन भी मौजूद रहेगा। स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2026 की सालाना बैठक में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दावोस पहुंच चुके हैं। वहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और किंजरापू राममोहन नायडू से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में शानदार जीत के लिए बधाई दी। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में देवेंद्र फडणवीस ने लिखा कि महाराष्ट्र के भविष्य को आकार देने वाले विचारों पर दुनिया के साथ जुड़ने के लिए वे पूरी तरह तैयार हैं। और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की इस समय भारत के दौरे पर हैं। वे आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय हितों, रणनीतिक साझेदारी और संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की संभावना है। इससे पहले रादोस्लाव जयपुर के दौरे पर थे। जयपुर में आयोजित साहित्य महोत्सव के दौरान सिकोर्स्की ने संकट में एक महाद्वीप, रूस, यूक्रेन और यूरोपीय कहानी शीर्षक वाले सत्र में भाग लिया। पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश भागीदार है। और तमिलनाडु के करूर में सितंबर 2025 में हुई भगदड़ मामले में CBI अभिनेता विजय से फिर से पूछताछ करेगी। CBI ने अभिनेता विजय को सम्मन भेजकर तलब किया है। वो आज विजय से पूछताछ करेगी। करूर में ये घटना तब हुई थी जब विजय के कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिससे भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए थे। CBI की जांच में ये सवाल उठ रहे हैं कि कार्यक्रम के आयोजन और भीड़ प्रबंधन में कोई लापरवाही तो नहीं हुई। ये घटना तमिलनाडु में एक चर्चा का विषय बन गई है और इसके बाद आयोजकों और पुलिस द्वारा भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के उपायों को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। अब CBI की जांच के बाद ये स्पष्ट होगा कि ये भगदड़ किसी व्यक्ति या संगठन की लापरवाही का परिणाम था या फिर ये एक अपरिहार्य दुर्घटना थी। राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम कार्यक्रम के लिए खास तौर पर निमंत्रण पत्र डिजाइन किया गया है। गणतंत्र दिवस की संध्या पर होने वाले एट होम के निमंत्रण पत्र की तस्वीरें राष्ट्रपति भवन ने साझा की हैं। इस साल की निमंत्रण किट में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की परंपराओं को दर्शाया गया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये निमंत्रण पत्र अष्टलक्ष्मी राज्यों के कुशल कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक पुष्पांजलि है। एट होम कार्यक्रम के निमंत्रण पर भारतीय डाक विभाग ने विभिन्न गणमान्य शख्सियतों तक पहुंचाए हैं। और खेलों में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के एडम वॉल्टन को 6-3, 7-6, 6-2 से शिकस्त दी। अब अल्काराज की नजरें 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन पर टिकी हैं। यदि वे खिताब जीतते हैं तो वे चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे।
वहीं महिला सिंगल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आरियाना साबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। साबालेंका ने फ्रांस की वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी त्यात्सोआ राकोतोमांगा को 6-4, 6-1 से हराया। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।